नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, आज जो हमारे पास क्वेश्चन है ये सीबीएसई के सैंपल पेपर का सवाल होने वाला है और ये सीबीएसई 2016 का इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इन सवालों को सॉल्व करते हैं। आसान सवाल है, बस इसमें एक वेरिएबल बेस्ड सवाल है जिसके लिए हमें थोड़ी सी परेशानी नहीं कह सकते, थोड़े से ट्रिक्स का यूज करके, लॉजिक्स का यूज करके, इक्वेशंस बना के और हम उसको इन दी एंड फाइनली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले अपन फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ये जरूर कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के एंड में आप ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, सॉल्यूशंस आपको कैसे लगे। ठीक है, इस वाले फिगर में मैं जैसा कि देख पा रहा हूं, मुझे दिख रहा है एक 6 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 10 ओम और R1 है। इसमें मुझे क्या निकालना है? मुझे R1 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में मुझसे बोल रखा था कि R1 की वैल्यू निकालनी है। प्लस यहाँ पे उन्होंने एमीटर में 2 एम्पियर जस्टिफाई कर रखा है और 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो सिंस V इज इक्वल्स टू IR होता है, V की वैल्यू 30 है, I की वैल्यू 2 एम्पियर दे रखी है, R इक्विवेलेंट हमें नहीं पता, तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 15 ओम आ जाएगी। 2 1 2 15 टाइम्स में। क्लियर है? ये चीज क्लियर है। जब आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यू 15 ओम पता चल गई तो अब आप इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालेंगे और 15 ओम से इक्वेट कर देंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम क्या करना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये 5, 10 और R1, ये जो 5, 10 और R1 जो आपको दिख रहे हैं फिगर में, वो तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, R इक्विवेलेंट मैं कहता हूँ R डैश कहता हूँ इसको, है ना, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन R1। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा? 10 और 5 का 10 और R1 एज इट इज 5 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस 10 1 जा 10, मतलब कि सिर्फ R1 और R1 कैंसिल, मतलब कि सिर्फ 10। तो यहां से आपके पास 1 अपॉन R डैश की वैल्यू क्या आती है बेटा? आपकी वैल्यू आ रही है 10 प्लस 2R1 और 1R1 3R1 अपॉन 10R1। या फिर मैं आपको यूं कहूं कि आपके पास R डैश की वैल्यू आती है 10R1 प्लस अपॉन 10 प्लस 3R1। क्लियर है ये चीज? आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगी इन द एंड, है ना। अब जैसे ही आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाती है, आपको पता है इन तीनों का आपको फाइनलाइज ये मिल रहा है। अब ये वाला है ना, इस डायग्राम को अगर मैं फिर से बनाना चाहूं तो ये तीनों यहाँ से हट जाएंगे और यहाँ पे मात्र ये एक ऐसा ये वाला रजिस्टर बचेगा जिसकी वैल्यू R डैश हो जाएगी। जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? R डैश हो जाएगी। अब ये वाला R डैश और ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? इनके R इक्विवेलेंट के लिए हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 प्लस R डैश प्लस 6, मतलब कि 6 प्लस 6 प्लस R डैश की वैल्यू है 10R1 अपॉन 10 प्लस 3R1। क्लियर है बेटा? यहां से इतनी चीजें क्लियर है ना। होल अपॉन में नहीं लिया है मैंने, देख लो आप, होल अपॉन में नहीं लिया है। 10R1 के नीचे है 10 प्लस 3R1, है ना। 6 और 6 12 हो जाएगा। चलिए, 6 और 6 12 हो जाएगा, इज इक्वल प्लस 10R1 अपॉन 10 प्लस 3R1, है ना। अब ये सब किसके इक्वल है? R इक्विवेलेंट के इक्वल। और R इक्विवेलेंट कितना है? तो R इक्विवेलेंट हमारा दे रखा है 15 ओम। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई, क्योंकि भाई ये भी पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है और ये भी पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। 12 को इस तरफ लेके आऊंगा तो यहाँ बचेगा 10R1 अपॉन 10 प्लस 3R1 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 12, जो कि 3 के बराबर होगा। ये 10 को इधर ले जाऊंगा, इस पूरी टर्म को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 10R1 इज इक्वल्स टू 9R1, देखो 3 3 जा 9R1 प्लस 3 10 जा 30 और 9R1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30 ओम। R1 की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी? 30 ओम मिल जाएगी। सिंपलेस्ट वे है बेटा, आप यहाँ से एलसीएम लेके करेंगे, फिर आपको लास्ट फाइनल आंसर यही आना। सबसे सिंपल वे ये है कि जो यहाँ पे इक्वलाइज न्यूमेरिक वैल्यू है उसको इस तरफ लाके आप माइनस करते हैं और उसके बाद आप इन दोनों को आगे सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा लगा आपको सोल्यूशन? एक बार देख लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे क्या कहना चाह रहा है? चलिए, तो अगले वाले सवाल ने हमसे क्या बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन का, वो कितना दे रखा है? मुझे 220 वोल्ट दे रखा है, मतलब मुझे वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट।
एंड करंट इज 5 एम्पियर। तो करंट कितना दे रखा है मुझे, 5 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस, V इज इक्वल्स टू होता है IR, मतलब कि R इज इक्वल्स टू हो जाएगा V 220 अपॉन I 5। तो यहाँ से कितने ओम आ जाएगा बेटा, 44 ओम आ जाएगा। तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, 44 ओम हो गई, ठीक है। अब ये सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है, इजी है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया होगा, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने जैसे ही बताई, उसके बाद उन्होंने क्या बोला बेटा, वोल्टेज ऑफ आयरन। अब वोल्टेज क्या है ना, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। तो वोल्टेज का मतलब ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है, ये हमसे पूछना चाह रहा है पावर, कि उस आयरन की पावर कितनी कितनी पावर वो कंज्यूम कर रही है, डिस्प्यूट जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, कितनी पावर को वो कंज्यूम कर रही है। तो पावर के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एक तो मुझे पता है P इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर अपॉन R, या फिर मैं एक लगा सकता हूँ P इक्वल्स टू VI। दोनों में से मैं कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ। P इक्वल्स टू VI मैं लगाता हूँ, तो V की वैल्यू है 220 इंटू I की वैल्यू है 5। तो यहाँ से पावर आपकी आ जाएगी 0011 वॉट। क्लियर है, क्लियर है या नहीं, बताइए फटाफट से बताइए, ये चीज क्लियर है, ठीक है। एक बार इससे भी करके देख लेता हूं मैं, V स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220 इंटू 220, क्योंकि V की वैल्यू बेटा 220 है, अपॉन R कहाँ गया, R ये रहा 44, तो 44 वन जा 44, 44 5 जा 225 इंटू ये करोगे, वापस से आपके पास आंसर क्या आएगा, 1100 वॉट ही आएगा। इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रिक आयरन की पावर कितनी हो जाएगी, 1100 वॉट हमारे इलेक्ट्रिक आयरन की पावर हो जाएगी। क्लियर है बेटा, ये सारी चीजें आपको, क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है, अगर हमें बोर्ड एग्जाम में एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मार्क्स को गेन करना है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन वन ऑफ द गुड बेस्ट भी कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, जहां पे कि आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालने को बोल दिया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से कमेंट करके हमें बता दीजिए। थैंक यू, बने रहिए चैनल के साथ। और ये वीडियो आपका अपलोड हो रहा है अभ्यास प्लेलिस्ट में भी, और उसके साथ साथ प्रारंभ बैच में भी, तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ ये शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।